आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस की। अब देखिए, इन दोनों ये जो फोर्सेस के हमने नाम लिखे हैं, ये एक ही फोर्स है, इनके ये दो डिफरेंट नेम्स हैं। इस नाम से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये फोर्स कैसी है। बिल्कुल राइट। और इस फोर्स का एक और नाम देते हैं हम कई बार, इसका जो दूसरा नाम है एक और, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है। अब देखिए, इंड्यूस्ड डायपोल तो हमें पता है क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था। इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसमें डायपोल इंड्यूस कर देता है, राइट। तो ये तो इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब हो गया। इंस्टेंटेनियस डायपोल मतलब, इंस्टेंटेनियस तो मतलब होता है कि एकदम से, मतलब एकदम से उसमें डायपोल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो होता क्या है, जो आपके डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेस होती हैं, इनमें क्या होता है, जो आपके इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं, क्या होती हैं आपकी इंटर पार्टिकल फोर्स। मतलब कोई और पार्टिकल नहीं होता जिसकी वजह से फोर्स आती है, खुद के ही अंदर से आपकी फोर्सेस आती हैं। अब इस जो आपके डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस होती हैं, इसमें आपका मोनो एटॉमिक या फिर जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो हो सकते हैं। फोर्सेस अमंग दी मोनो एटॉमिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि आपके अगर ऐसी बात करें तो आपके मोनो एटॉमिक मतलब तो आपके जैसे हीलियम हो गया, और नॉन पोलर में तो आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। N2 हो गया, I2 हो गया, CO2, H2, O2, ये सारे ही आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये आपके एटम्स हैं या फिर आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। आप इन एटम्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, इन सभी एटम्स को लेकर के हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये आपके कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल हैं। मतलब कि इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सिमेट्रिकली हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड है, इधर कम अट्रैक्टेड है, जो कि आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, क्योंकि वहां पे आपके एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से वहां पे होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी डायपोल नहीं है, नो डायपोल मोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इनमें डायपोल ही नहीं है तो इन कंपाउंड्स में डायपोल कैसे आएगा। देखिए, एक क्या होता है कि जो आपका डायपोल है वो मतलब एक मोमेंट के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके मॉलिक्यूल में डायपोल डेवलप हो जाए। कैसे, लाइक इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आपके दो एटम्स कंसिडर किए हमने, ठीक है। ये है आपका ए एटम, इसको हमने बोला एटम ए, और ये है आपका एटम बी। एटम ए और जो एटम बी है, ये दोनों के दोनों आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर जैसे हमने बोला ये एटम्स हैं। अब आपका कोई भी एटम है, हीलियम एटम है, ऑक्सीजन एटम है, इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा है और इधर कम है। ठीक है। ये आपके दो एटम्स हैं। अब क्या होगा कि जब इन दोनों एटम्स को आप एक दूसरे के पास लेके आएंगे, जब आप इन दोनों एटम्स को क्या करेंगे, क्लोज लेकर आएंगे, तो उस टाइम पे एक मोमेंट के लिए ऐसा हो सकता है, एक मोमेंट के लिए ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके इन एटम्स में, मान लीजिए आपका ए एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक पल के लिए वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जब ये दोनों पास आ रहे हैं उस टाइम पे हमने क्या बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन becomes unsymmetrical for a moment। मतलब एक क्षण के लिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा टाइम वो अनसिमेट्रिकल रहेगा, नो। हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स अनसिमेट्रिकल फॉर अ मोमेंट। एक मोमेंट के लिए यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल हो रहा है।
अनसिमेट्रिकल हो रहा है तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या था, ए एटम था। अब ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल और आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। हम इसे बोलेंगे ये है आपका अनसिमेट्रिकल। ठीक है। अब अभी के मानिए कि उस टाइम पे आपका जो एटम बी है ये क्या था, सिमेट्रिकल ही था। एटम बी अभी भी सिमेट्रिकल है, बट आपको पता है कि जब ये एटम आपका अनसिमेट्रिकल हो चुका है, इसके चार्ज डेंसिटी अनसिमेट्रिकल है, तो ये क्या करेगा, जो आपका बी एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। अभी जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, देखिए ये था आपका एटम ए, ये क्या था आपका एटम ए था जो कि अभी अनसिमेट्रिकल हो चुका है। देन ये आएगा आपका एटम बी, ये भी क्या आएगा आपका एटम बी। अब देखिए जो आपका एटम ए है, जो एक मोमेंट ऐसा आया था जब वो क्या हो गया था, अनसिमेट्रिकल हो गया था, उसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो एक टाइम के लिए एक सेकंड का मोमेंट आया जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, अनसिमेट्रिकल हो गई। तो इस ए एटम को हमने क्या बोला, इसमें हमारा एकदम से क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल हुआ। मतलब जस्ट एक सेकंड में आपका डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया, वहां पे पहले डाइपोल नहीं था। तो इस एटम को आप क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है। देन एटम ए एटम में क्या हुआ, आ गया आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो गया। अब अगर इसमें डाइपोल इंड्यूस हो चुका है तो इसके साथ में बिल्कुल जो पास में आपका दूसरा एटम प्रेजेंट है ये उसमें क्या करेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड करेगा। तो एटम बी में क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होती है, अब दोनों में डाइपोल आ चुका है तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, जिसे हम डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। अब अगर बात की जाए कि जो ये आपकी फोर्स है इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो देखिए इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। आपकी सबसे पहले डिपेंड करती है मॉलिक्यूल साइज पे, कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसका साइज कैसा होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लार्ज साइज। अब लार्ज साइज का रीजन क्या है, देखिए मान लीजिए छोटा सा साइज है आपका कोई मॉलिक्यूल है, इसका स्मॉल सा साइज है। अब इसमें जब अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी आपके इलेक्ट्रॉन्स का तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसका ऑलरेडी इतना स्मॉल साइज है। बट अगर इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ पे अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अनसिमेट्रिकल होती है, तो हम बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे एक आपका ये साइज और एक आपका ये साइज है, यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली ऑब्जर्व होंगे, यहाँ नहीं होंगे। तो आपका मॉलिक्यूलर साइज कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कि जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए या फिर ज़्यादा होने चाहिए। तो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हाई होंगे, तभी आपकी जो स्ट्रेंथ है लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की वो ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके हाई होने चाहिए। देन जो नेक्स्ट एक और जो पॉइंट आता है वो आता है सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे जो आपका सरफेस एरिया है मॉलिक्यूल का, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करूँ मैं, तो सरफेस एरिया भी उसका कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स इंटरैक्शन आपकी क्या है उतनी ही ज़्यादा। और ये आपकी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस चीज़ को अफेक्ट करती हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। तो देखिए जो आपका मीथेन है, जब आप CH4 से GeH4 की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको पता है इस डायरेक्शन में जो आपका साइज है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल की बात करें हम, कार्बन से गैलियम के सिर्फ कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, जो मॉलिक्यूल का साइज है कंप्लीट, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपका सरफेस एरिया है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपके कैसे हैं, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, कोई आयन भी नहीं है, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से फोर्सेज होंगी, यहाँ पे आपकी लंडन फोर्स होगी। तो जो आपकी लंडन फोर्स है वो भी क्या कर रही है,
इंक्रीज कर रही है। और लंडन फोर्स क्या है आपकी, एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन्हें अफेक्ट करती हैं, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगी। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपके फोर्सेस क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए इस टाइप से इन फोर्सेस की हेल्प से आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।